तो चलिए पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड दिस। आपको n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, 3.3 × 10⁻19। ओके, हमसे पूछा जा रहा है पर सेकेंड इतना नंबर फ्लो हो रहा है पर सेकेंड। ओके, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, तो हमको करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। और सीधी सी बात है, पर सेकंड बोला गया तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड मानी जाएगी। अब आपके पास करंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? यस, आपको याद है, चार्ज अपॉन टाइम। और टाइम को कर दिया 1 सेकंड तो चार्ज बचा, और चार्ज की वैल्यू होती है एन। ठीक है साहब। अब एन आपको दे रखा है 3.3 × 10⁻19। ओके, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमको जानते हैं। यहाँ से पॉइंट डालेंगे, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर आपको 2 10 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो करीब करीब इसका आंसर जो आता है वो आपका आ जाएगा 4.8 5.3 के समथिंग आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। 33 × 16 है। ठीक है, 16 × 48 की 8, हासिल लगी की 4, 16 × 48, 48 और 4 आपका हो गया 52। ओके, और 100 है नीचे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, मतलब 5.28 आएगा, और जिसको करीब करीब इन लोगों ने लिखा है 5.3 एम्पियर। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले का टेस्ट था इस क्वेश्चन में, एमसीक्यू 2023 में पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। मतलब आपका ये लोकेशन है ए और ये लोकेशन है बी, इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखेंगे अभी। आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन स्विच एस, ये स्विच एस है, इज क्लोज्ड, मतलब इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, व्हेन एस इज ओपन, इज मतलब अब इसको ओपन कर दीजिए। तो दोनों सिचुएशन में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ उसको निकालना। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं फॉर क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर देता हूं, क्या कर देता हूं? क्लोज। ऐसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बंद हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि ये बैटरी से जब करंट फ्लो होगी, हमें नहीं पता कितनी करंट फ्लो होगी, हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब करंट फ्लो होगी तो करंट इस जंक्शन पर आएगी बी पॉइंट पर, तो उसके पास 2 रास्ते होंगे, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, क्योंकि स्विच क्लोज्ड है। क्लोज मतलब सर्किट में करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, तो करंट यहां पर भी जाएगी यहां पर भी जाएगी। तो उस केस में हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाहते हैं। देखिए उसके लिए अपन सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसको हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सर्किट जो है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कायम है सीरीज में। तो ये दोनों भाई साहब सीरीज में है, तो सीरीज में इनको अगर आप सॉल्व करते हो, तो 4R और 2R, तो ये तो हो जाएगा आपका 6R। कितना हो जाएगा? 6R। अब ये जो 6R है वो 3R के साथ कायम है। यस, पैरेलल में 3R के साथ कायम है, पैरेलल में। तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद है, 3R × 6R डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो 6R + 3R, तो आपका हो जाएगा 9R हो जाएगा। ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। तो R की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 2R। यानी कि इसको अगर आपने सॉल्व किया तो A और C के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस आया वो 2R आया। अब वो 2R जो है इस 2R के साथ सीरीज में, और 2R सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 + R2। दैट्स ऑल। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बेटा? तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 2R + 2R, मतलब 4R आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 4R आ जाएगा। अब ये 4R आ गया और आपको पोटेंशियल दे रखा है बैटरी का जो कि V है, तो अब आप करंट निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 4R है। कितना है बेटा? 4R है। तो ये आपका क्या आ गया? करंट आ गया। क्लोज सर्किट के लिए करंट आ गया। अब आगे कहानी सुनिए जरा ध्यान से, आगे कहानी सुनिए। अब हमें क्या करना है? देखिए
अब जब जो करंट फ्लो होगी तो इस रास्ते से जाएगी, ए से बी जाएगी। तो जब ये करंट इस रेजिस्टेंस को पार करेगी तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्या होगा? ड्रॉप। तो वो ड्रॉप कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। तो फॉर्मूला हमको पता है ओम्स लॉ से, क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। क्या होता है? I इंटू आर। तो भाई साहब आपने I तो निकाला, कितना निकाला I? सर ये निकाला है V/4R। तो V/4R मल्टीप्लाई R, जिसको क्रॉस कर रही है करंट, यहां से जंप कर रही है, इसको जंप कर रही है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2R। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2R। तो R से R कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो आपको मिल जाएगा नया पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, V/2। तो ये जो पोटेंशियल आया V डैश, ये कब आया? कि जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो उस समय ए और बी के बीच में इतना पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, अब ओपन सर्किट में क्या होगा ध्यान से देखिए। अब जब बेटा आपका ये सर्किट ओपन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर करंट नहीं जाएगी, करंट सीधी यहां से ऐसे आएगी और इस रास्ते से होते हुए इधर से चली जाएगी। ठीक है ना, समझ में आई बात? क्योंकि ये ओपन हो गया तो अब करंट यहां नहीं जाएगी, तो रास्ते में करंट को केवल 2R, 4R और 2R मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबरे सीरीज में है, 2R, 4R, 2R सीरीज में है, तो ये 2 और 2 4 और ये 8। तो आपको इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा इस केस में? इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8R मिलेगा। नाउ अब आप निकाल लेंगे यहां से पोटेंशियल, करंट निकाल लेंगे। इस केस में करंट कितनी होगी? तो V/R। R कितना है? 8R। अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए फिर से हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। V डबल डैश बोल देते हैं इसको। चलिए V डबल डैश बोल दिया। क्या फॉर्मूला होता है? I इंटू आर। तो I आपका है V/8R और R आपको वही रहेगा 2R। ठीक, यहां पर आ जाएगा 2R। तो R से R मरेगा, ये चला जाएगा 4 टाइम, मतलब आपको मिल रहा है यहां पर मिल रहा है आपको V बराबर मतलब V/4 मिल रहा है। तो V डबल डैश इतना आ गया। ठीक है, अब हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि भैया आपको बताना है इसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो बताना है ए बी के बीच। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं अब रेशियो। अब आप देखिए V डैश डिवाइडेड बाय V डबल डैश। तो V डैश की वैल्यू थी V/2, V डबल डैश की वैल्यू थी V/4। तो ये आ जाएगा V/2, 4 ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा। सही है कि नहीं? देखो V से V तो मर जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो मतलब 2/1 V डैश बटा V डबल डैश आपका 2/1 आ रहा है। 2/1 मतलब ये होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। बस सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। 2025 में पूछा गया था। चलिए समझ में आया। अब